हेलो दोस्तों, इंडियन जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका के भी नाम से जाना जाता है। तो बात की जाए हमारे संविधान में प्रस्तावना के बारे में, तो देखिए, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा या कुंजी के नाम से जाना जाता है। अब बात बोला जाए प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना को लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। नोट, हमारे संविधान में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। इसको तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है, तो एक बार ही संशोधन हुआ है। और पूछेगा कि प्रस्तावना के भाषा तो कहाँ से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। तो इसको याद रखिएगा। पूछेगा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट देखिए, संविधान के प्रस्तावना में प्रारंभिक शब्द है वी द पीपुल। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड एक्ट से लिया गया। वी द पीपुल का अर्थ होता है हम भारत के लोग। तो पूछता है हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, तो संविधान के संयुक्त राष्ट्र संविधान के जो है वहाँ से, उनके चार्टर्ड एक्ट से लिया गया है। हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें जोड़ा गया समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो पूछेगा कि हमारे संविधान में की प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है, तो सिर्फ एक बार हुआ है। कब हुआ है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, और उसमें क्या जोड़ा गया? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। किसको? धर्मनिरपेक्ष को। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान सभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पेश किए। कब? 1946 को। किन के द्वारा? तो नेहरू जी के द्वारा 1946 में पेश किया गया। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। जबकि प्रस्तावना पूछेगा तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रस्तावना को हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। कब? तो पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान के स्रोत में कहा गया है हम भारत के जनता या हम भारत के लोग। जब प्रस्तावना की यहाँ पे शुरुआत होगा तो वही में कहा गया है, यहाँ के शुरुआत में कहा गया है जैसे ही हम भारत के लोग अर्थात जनता। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो न्याय के बारे में हमको कौन बताते हैं? सर बताते हैं। कौन? सर। तो इसी सर में एस से हो जाएगा हम लोग का सामाजिक, ए से हो जाएगा आर्थिक, और आर से क्या हो जाएगा? राजनीतिक। तो सर याद रखिएगा, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, और इस न्याय के बारे में कौन बताते हैं? सर। तो स से सामाजिक, अ से आर्थिक, आर से क्या हो जाएगा? राजनीतिक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? तो इसको ट्रिक क्या है? UDAV। इस UDAV से सब याद हो जाएगा। यू से हो जाएगा उपासना, डी से हो जाएगा धर्म, इस भी से हो जाएगा विचार और विश्वास, ए से क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति। तो पूछेगा हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता हुई है, तो ट्रिक्स क्या है? इस ट्रिक को देखिएगा, UDAV। क्या है? UDAV। तो यू से हो जाएगा उपासना, डी से धर्म, बी से विचार विश्वास, और ए से क्या हो जाएगा? ए से हम लोग का हो जाएगा अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, हमारे संविधान में समानता 2 प्रकार का है। तो क्या है? कौन इसमें दिया गया है? तो ये समानता कितना है? 2 प्रकार का। कौन? अवसर और समानता। तो इसको समानता, अगर किसी को सम्मान देना है तो उनको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे। यानी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? आप। तो इसी आप ट्रिक से होगा, आ से हो जाएगा अवसर, आप प से क्या हो जाएगा?
प्रतिष्ठा, क्या हो जाएगा प्रतिष्ठा। प्रस्तावना का स्वरूप में है, प्रस्तावना के स्वरूप क्या है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या गणराज्य कहीं बोला जाता है गणतंत्र। तो इसको सजाने को भी देता है। तो क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, N.A. पालकी वाला प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। तो यहाँ से प से पालकी या प से परिचय पत्र याद रखिएगा। तो ये बार बार क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया कि कौन प्रस्तावना को, बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है परिचय पत्र कहाँ है, तो कौन कहाँ है पालकी वाला। अगला पॉइंट देखेंगे, अलादि कृष्ण अय्यर स्वामी प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार। तो कृष्ण भगवान देखेंगे हमेशा सपनों में ही रहते थे, मतलब सपनों में ही दोस्तों के साथ जहाँ भी, मतलब ज़्यादातर क्या सपनों में खोए रहते थे। कौन कृष्णा। तो कृष्णा स्वामी, तो कृष्णा स्वामी पूछेगा तो ये क्या बोले थे दीर्घकालीन सपनों का क्या बोले थे विचार। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको प्रस्तावना को। सुभाष कश्यप ने कहा संविधान शरीर है तो उद्देश्य क्या है उनकी उसकी आत्मा है। यानी कि वो बोले थे कि सुभाष कश्यप बोले थे कि संविधान शरीर है तो उद्देश्य क्या है आत्मा, क्या बोले थे आत्मा है। अगला पॉइंट देखेंगे, के.एम. मुंशी प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिका कहे थे। क्या बोले थे के.एम. मुंशी प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिका कहे थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट किए कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो बार बार पूछता है कि कौन संविधान के भाग के रूप में इनको शामिल किए। तो ये केशवानंद बनाम केरल राज्य में जो सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट किया गया था कि उद्देश्य क्या है संविधान का भाग है और इसमें क्या किया जा सकता है संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये भी पूछता है कि कौन इसको माना कर दिए थे। तो बेरुबाड़ी समिति था ये, कौन था इसको याद रखिएगा बेरुबाड़ी समिति। तो बेरुबाड़ी समिति 1960 में, कब 1960 में प्रस्तावना को बेरुबाड़ी समिति 1960 में इसको अंग नहीं माने थे। कौन बेरुबाड़ी समिति। तो पूछता है कौन नहीं माने थे। तो बेरुबाड़ी समिति इसको नहीं माने थे कि यह संविधान के भाग है, जबकि केशवानंद भारती इसको माने थे कि क्या यह संविधान के भाग है और इसमें क्या किया जा सकता है संशोधन किया जा सकता है। देखिए कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संप्रभुत्व है, लोक कल्याण की बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। यानी कि किसी राज्य के द्वारा किसी धर्म का स्वीकार नहीं किया गया है, यानी सभी राज्यों के लिए कोई भी धर्म जितना भी है सभी राज्य वो अपना कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। यानी कि कोई फोर्स नहीं है एक धर्म के लिए, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का देखिए, वे दो शब्द जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में लिया गया था। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया। तो एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।